हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ आज फिर से सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आज विश्व के महाद्वीप। जियोग्राफी में पढ़ेंगे आज विश्व के महाद्वीप क्या होते हैं, विश्व के महाद्वीप कितने महाद्वीप हैं, आज उनके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। ठीक है। महाद्वीप समुद्र तल से उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। समुद्र तल से ऐसे क्षेत्र, ऐसे भूखंड जो समुद्र तल से उठे हुए होते हैं वो महाद्वीप कहलाते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। मैंने महाद्वीपों को बढ़ते हुए क्रम में बताया है। सबसे बड़ा है आपका ऑस्ट्रेलिया, सॉरी एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया, फिर आपका अफ्रीका, फिर आपका उत्तरी अमेरिका, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर आपका यूरोप और फिर आपका 7वें नंबर का है ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। दोस्तों, हमें भी अपने भारत के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। हम कहाँ रह रहे हैं? हम अपने उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। एक दूसरे को जोड़ के पढ़ना चाहिए। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो पलाश। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का और हम वहां पे भारत का कमल लिख के टिक मार के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उत्तर प्रदेश के आपसे जो कुछ भी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब आनंदीबेन पटेल के बारे में थोड़ा भी और जानकारी की है तो आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनकी तबीयत खराब होने के कारण जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं जो आनंदीबेन पटेल, वो उनका वहां पे किरदार, उनका पद उनके पद पे अपना किरदार निभा रहे थे। अब क्या होता है, उनकी तबीयत खराब थी। जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो राज्यपाल है आपके लालजी टंडन, उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो उनके जो राज्यपाल का जो पद है वहां पे हमारे जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आपके आनंदीबेन पटेल, वो उनका किरदार निभा रहे थे। अब जो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। इस तरीके से आप एक दूसरे को जोड़ के रखिएगा। अब मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आपके लालजी टंडन थे, लेकिन अब नहीं है। अब मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कितने? कान्हा, पेंच, माधव, ये आपके सभी, संजय, ये आपके सभी मध्य प्रदेश में। अब पेंच के बारे में, पेंच आप जितनी भी चीजों को एक दूसरे जोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आपको याद होंगी, कभी भी नहीं भूलेंगे। अब पेंच नेशनल पार्क ऐसा है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। पेंच का दूसरा नाम क्या है, जिसे प्रियदर्शनी नाम के से पुकारा जाता है। मतलब आपको एक दूसरे से सभी चीजें जोड़ जोड़ के याद करनी है। ठीक है। तभी आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका एशिया महाद्वीप, जिसमें अपना भारत स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल संसार के भूभाग का 29.5% है। जो एशिया महाद्वीप का जो एरिया है, वो क्षेत्रफल है, वो संसार के, विश्व का 29.5% है विश्व के क्षेत्रफल का। एशिया प्लस यूरोप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया। यहां पर एक घास का मैदान है, उसका नाम है स्टेपी। मैंने आपको बताया था स्टेपी यूरोप और एशिया यूरेशिया में है, क्योंकि यूरेशिया, इन दोनों को मिलाकर यूरेशिया बन रहा है। तो स्टेपी घास का मैदान कहां पे? यूरेशिया। महाद्वीपों की उत्पत्ति के लिए ए वैगनर को जाना जाता है। जो महाद्वीपों की जो उत्पत्ति की थी उनके लिए ए वैगनर महोदय जी थे, उनको जाना जाता है। ए वैगनर ने महाद्वीपों के बारे में बताया था। दोस्तों, पूर्व में ये सभी महाद्वीप एक थे। पहले समय में ये सभी महाद्वीप एक थे। पहले कोई भी महाद्वीप बटा हुआ नहीं था।
लेकिन कुछ समय बाद जिन्हें जो पूर्व में ये सभी महाद्वीप एक थे जिन्हें पेंजिया कहा जाता था। कहा जाता था? पेंजिया। सभी महाद्वीपों को एक साथ ये पूर्व में बटे हुए नहीं थे, पूर्व में इन सभी महाद्वीपों को पेंजिया कहा जाता था। बाद में पेंजिया के दोस्तों दो भाग बट गए। जो पेंजिया है बाद में मध्यकाल में मध्य समय में दो भागों में बट गया। आपका उत्तरी लॉरेंसिया और आपका दूसरा और दक्षिणी गोंडवाना लैंड। आपको पता ही है हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। भारत गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, ध्यान रखिएगा। जो आपका भारत है वो गोंडवाना लैंड का भी एक भाग है। दोस्तों एशिया को महाद्वीपों का भी महाद्वीप कहते हैं। जो एशिया महाद्वीप है इसको महाद्वीपों का भी महाद्वीप कहते हैं और विषमताओं का भी महाद्वीप कहते हैं। एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं तथा मानव घर भी कहा जाता है। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप और मानव का घर, इन नामों से जाना जाता है। एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। जो आपका एशिया महाद्वीप है इसमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई थी माउंट एवरेस्ट। ये भी एशिया महाद्वीप में स्थित है और जिसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है। कितनी है? 8848 मीटर इसकी हाइट है। ये आपकी एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इस माउंट एवरेस्ट चोटी को, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इस चोटी का क्या नाम है? सागर माथा। ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो हाइट है वो 5000 मीटर है और इसे विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं। कहां पे स्थित है? एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। एशिया महाद्वीप में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप। दोस्तों बंदरगाह, चलिए एशिया के बंदरगाह हैं जो उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह या सबसे पहले कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, ये विश्व का तेजी से डूबता हुआ शहर है और इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल है जो जकार्ता उसको शिफ्ट कर दिया है। बोर्नियो आइलैंड पे अपनी नई राजधानी जकार्ता ने बनाई है। ठीक है। कराची, मनीला। दोस्तों मनीला के बारे में आप जान होंगे। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में स्थित है। मनीला कहां पे? फिलीपींस में। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। सिंगापुर कैपिटल आप जानते होंगे, सिंगापुर सिटी। आज ये सभी एशिया के बंदरगाह हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया में पड़ता है ये भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो आपका चीन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वो आपका मालदीव है। दोस्तों चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चीन की जो करेंसी है वो रेनमिनबी नहीं है, युआन है। दोस्तों जिस प्रकार अपना इंडिया है, इंडिया का जो करेंसी है रुपया। जिस रुपया का एक हिस्सा होता है पैसा क्या होता है? वो रुपये का एक भाग है। इसी प्रकार जो चीन की करेंसी है वो रेनमिनबी है, लेकिन जो युआन है उस रेनमिनबी का भाग है। जिस प्रकार पैसा है जो रुपये का भाग है इंडिया में। ठीक है दोस्तों। एशिया में सबसे लंबी नदी एशिया की यांगटीसी क्रांत तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगटीसी क्रांत और जो अधिकतम गहराई है जो वो मृत सागर की है। ये कहां पे है? एशिया में स्थित है। ये आपका मृत सागर है फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा मृत सागर। ठीक है। फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना का गर्त। कहां पर स्थित है? एशिया में स्थित है फिलीपींस द्वीप समूह के पास। इसकी गहराई कितनी है?
1033 मीटर। इसकी जो गहराई है, आपकी जो सबसे गहरा गर्त है मैरियाना का गर्त, इसकी जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। और ये गर्त कहां पे है? ये दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों मैंने बताया था विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, मैंने बताया था क्यों, जब झीलों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि बेकाल झील क्यों बेकाल है, बोलते हैं ना शॉर्ट में, क्यों बेकाल बनने चाह रहा है। तो जो कोई गहरी झील है तो बेकाल, जब गहरी चीज में गहरी गड्ढा हो कोई भी हो उसमें कोई इंसान गिरेगा तो बेकाल ही मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। कहां पड़ती है? रूस में। अब आपको रूस के बारे में जानना चाहिए। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी आर रूबल। आपके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये आपको रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम है दोस्तों ड्यूमा। और एक संसद का नाम और है जापान। जापान की संसद, जापान की कैपिटल टोक्यो, और जापानी संसद का नाम क्या है? डाइट। ये दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाती है, ड्यूमा और डाइट। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगयांग झील है। विश्व की जो, ये भी एशिया में स्थित है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगयांग झील है। मैंने आपको बताया था खारे पानी की झील कैस्पियन सागर जो झील है वो खारे पानी झील है, लेकिन ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर, ध्यान से सुनिएगा, ये ऊंचाई पर स्थित जो खारे पानी झील है वो पेंगयांग झील है। ये कहां पे? लद्दाख और तिब्बत में। कहां पे स्थित है? लद्दाख और तिब्बत में। और आपका लद्दाख के बारे में आपको पता ही होगा, जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वर्तमान में हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, जो एशिया में स्थित है। जो सुपीरियर बोले तो मीठे पानी की जो झील है उससे 5 गुनी बड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये कैस्पियन सागर, ये खारे पानी झील है। लेकिन ये जो झील है, जो सबसे विश्व की सबसे जो मीठी झील है सुपीरियर झील, उससे 5 गुनी बड़ी है। और कहां स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटीय सीमाएं जो एशिया महाद्वीप की है, विश्व में जो सर्वाधिक लंबी तटीय सीमाएं वो एशिया महाद्वीप की है। एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासंग्राम। मासंग्राम कहां है? मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। आप एक दूसरे से चीजों को जोड़ के रखेंगे, जोड़ के याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। और मेघालय में, मेघालय कैपिटल शिलोंग है। और मेघालय में नेशनल पार्क बताया था मैंने, नोक्रेक, ठीक है। ये कहां पे? भारत में। और भारत कहां पे आपका? एशिया में। एशिया का सर्वाधिक डाकघर वाला देश आपका भारत है। एशिया का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा? आपका भारत। तो भारत की कैपिटल क्या है? दिल्ली, ठीक है। चलिए अब मैं इन महाद्वीपों के बारे में अब इन महाद्वीपों के बारे में, जो आपका एशिया महाद्वीप है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो रहा है, उसे और मैं आपको दे देता हूं। विश्व की प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला जो देश है थाईलैंड में, थाईलैंड है। वो कहां? थाईलैंड कहां पे? एशिया में। विश्व की प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला जो देश थाईलैंड है। और थाईलैंड कहां पे दोस्तों? एशिया में। विश्व में जो सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ जो उत्पादित होती है वो थाईलैंड में होती है। थाईलैंड, बैंकॉक। और करेंसी का है थाई बहत, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक अभ्रक आपका भारत में उत्पादित होता है। विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्खनन करने वाला देश कौन सा? आपका भारत। और भारत में कौन सा है सबसे ज्यादा? झारखंड, ठीक है। और विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश भी अपना भारत है, ये भी एशिया में, ठीक है। सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा? भारत। और टिन उत्खनित करने वाला देश है आपका चीन। विश्व का सर्वाधिक जो टिन उत्खनित करता है वो है आपका चीन। एशिया महाद्वीप में स्थित बरखोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं। जो एशिया महाद्वीप में स्थित है क्षेत्र बरखोयांश, कहां पे? वो रूस का है। रूस का क्षेत्र बरखोयांश, उसको पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत ध्रुव कहते हैं।
एशिया महाद्वीप में सबसे घना बसा द्वीप जावा है, और एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे घना बसा द्वीप है वो जावा है। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग एशिया का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। एशिया महाद्वीप में स्थित एशिया का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो एशिया का ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, जिसकी जो लंबाई है वो 9400 किलोमीटर है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। जो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है वो कौन सा आपका जापान। और जापान के बारे में अभी आपको बताया था टोक्यो। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। थोड़ा शॉर्ट याद करना, भूला स्वयं को, शॉर्ट याद कर लेना, भूला स्वयं को, भूते भूमध्य सागर, लाल सागर और स्वयं के स्वेज नहर, मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर को बेरिंग जलसमूह मध्य जोड़ता है। आपका प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को बेरिंग जलसमूह मध्य जोड़ता है। इसकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना कि प्रशांत आ जल ले गए, तो प्रशांत से प्रशांत महासागर, आ से आर्कटिक और जल से बेरिंग जलसमूह मध्य। प्रशांत आ जल लेकर, तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से बेरिंग जलसमूह मध्य जोड़ता है। विश्व में सिंचाई नहरों का सर्वाधिक जो बड़ा जाल है वो आपका पाकिस्तान में। विश्व में सर्वाधिक नहरों का जो सिंचाई जाल है, यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई होती है, वो सर्वाधिक कहाँ पे? पाकिस्तान में। दोस्तों पाकिस्तान से एक इंदिरा गांधी नहर आती है जो अपने राजस्थान को पानी पहुंचा रही है, ठीक है। और एशिया का सबसे गर्म नगर है जैकोबाबाद। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? जैकोबाबाद। और ये कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये आपका सबसे जो गर्म नगर है एशिया का जैकोबाबाद, ये आपका पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैंने एशिया से संबंधित, एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उससे संबंधित आपको जितनी भी जानकारी देनी थी उतनी जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। और मैं आपको अगली वीडियो में और महाद्वीपों के बारे में बताऊंगा। जय हिंद।